बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भक्ति सूफी परंपराएं। भक्ति सूफी परंपराएं, ठीक, इसको पढ़ेंगे हम। इसमें सर्वप्रथम हम भक्ति को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, जो भक्ति काल है उसको भक्ति आंदोलन, ठीक, इसे भक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। हमें पढ़ना है भक्ति सूफी परंपराएं, जिसमें से हमने शुरुआत किया है भक्ति परंपराओं से। ठीक है, भक्ति आंदोलन भी कहते हैं। भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है, यानी जो इसकी शुरुआत है वो क्यों हुई, तो उसको देखेंगे हम। सबसे पहले इसकी क्या आवश्यकता थी, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। आंदोलन का कार्य होता है कि व्यवस्था, जो व्यवस्था है, व्यवस्था में परिवर्तन, ठीक, व्यवस्था में परिवर्तन करना, ठीक, यानी जो पूर्व की स्थापित व्यवस्था है उसको परिवर्तित करने के लिए प्रयास करना। जैसे हम भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन देखते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित व्यवस्था है उसको कैसे समाप्त किया जाए और कैसे बेहतर व्यवस्था को देश के अंदर लाया जाए, इसीलिए आंदोलन होता है। जब भी आंदोलन हुआ किसी न किसी समस्या को लेकर हुआ और समस्या को समाप्त करने के प्रयास किए गए कि जो व्यवस्था स्थापित है वो समाप्त हो जाए, जिसके कारण समस्या उत्पन्न हुई है तो अगली बार समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे ही भक्ति आंदोलन चला। तो इस भक्ति आंदोलन का जो उद्देश्य था, यानी जो इसको आरंभ करने वाले लोग थे उनका जो उद्देश्य था वो था मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा दर्शन से जुड़ा हुआ है। दर्शन यानी दार्शनिक विचारधारा, यानी डीप नॉलेज, यानी ये कह सकते हैं कि यह ईश्वर व आत्मा, इन दोनों को परिभाषित करने का कार्य करेगा ये हमारा चैप्टर। ठीक, तो जो भक्ति आंदोलन था उसका उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना, और इस मोक्ष प्राप्त करने का जो क्रम है, इसका जो कार्य है वह दो मार्गों से अपनाया गया। दो मार्गों से अपनाया गया। वो मार्ग थे, ठीक, दो तरह के भक्ति के मार्गों से अपनाया गया। वो मार्ग थे सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। ठीक, तो यहां तक देखा हमने कि जो भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ देश में, उसका उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना, लोगों के द्वारा कराना उनको, और उसके लिए आरंभ किए गए दो मार्ग, एक सगुण और एक निर्गुण। इतना समझ में आया कि भक्ति आंदोलन का जो उद्देश्य था वो ये था कि आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो। सामान्य सी एक बात मैं पहले बता देना चाहता हूं कि जो आत्मा है, आत्मा, मान्यता है कि आत्मा अमर है। ठीक, एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जाती है, शरीर में जाती है, और जब भी वो किसी शरीर को धारण करती है तो कुछ कर्म करती है। ये आत्मा जब किसी शरीर में प्रवेश करती है तो कुछ ना कुछ कार्य करती है, कुछ ना कुछ कर्म करती है, और वह कर्म दो तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे। ठीक, वर्तमान में अधिकांश लोग ये वाले कर्म करते हैं, कुछ लोग ये वाले भी करते हैं।
जैसे हम लोग ये वाले करते हैं, बाकी सब ये वाले करते हैं। ठीक, तो अच्छे और बुरे कर्म, और इन्हीं कर्मों के आधार पर कुछ न कुछ फल मिलता है। भाई फल तो मिलना ही चाहिए, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो उसका पारितोषिक मिलना आपका हक है, आपका अधिकार है। इन्हीं कर्मों के आधार पर फल मिलते हैं, और ये जो फल होता है वो बहुत बड़ा होता है, कभी कभी मीठा होता है, कभी कभी कड़वा भी होता है। ध्यान दीजिएगा, ये फल होता है हमारा पुनर्जन्म। जो हमारा पुनर्जन्म होता है वो इसके परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पाते हैं कि हमने जैसा कर्म पूर्व में किया होता है उसी के आधार पर हमें अगले जन्म में भेज दिया जाता है, अगला शरीर हमको प्राप्त होता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है सर्किल वाइज, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, तीसरे से चौथे शरीर में, ये तब तक चलती रहती है जब तक यह आत्मा ईश्वर में विलीन ना हो जाए। विलीन ना हो जाए। ठीक, क्या समझ में आया? अब ईश्वर में विलीन ना हो जाए इसका मतलब क्या है? ये थोड़ी सी मुश्किल बात हो गई कि अभी तक तो आत्मा और शरीर का प्रकरण चल रहा था, अब बीच में ईश्वर का भी प्रकरण आ गया, अब ईश्वर से मिलने जाना पड़ेगा। ठीक, तो सिंपल सा एक चीज बता दें कि जो ये आत्मा है, मान्यता है कि ये आत्मा निराकार ब्रह्म, जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, जिसे हम एनर्जी कह सकते हैं, जिसे हम पावर कह सकते हैं, जिसे हम गॉड भी कह सकते हैं, मतलब कुछ भी अपने हिसाब से लोग बोलते हैं। हिंदू सनातन धर्म में मान्यता है कि ईश्वर, भगवान, ये जो आत्मा है ये इन्हीं का अंश है, इन्हीं का अंश है, इन्हीं का पार्ट है। ठीक, और यह पार्ट इनसे अलग होता है, और अलग होने के बाद अपना अस्तित्व बनाता है। ठीक, जब अपना अस्तित्व बनाता है तो वह किसी नाशवान शरीर में, नाशवान शरीर के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? यानी कि भक्ति आंदोलन जो चलाया गया उसका उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करवाना। मोक्ष की प्राप्ति के दो मार्ग, सगुण भक्ति से, भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति, और भक्ति के दो मार्ग, एक सगुण और एक निर्गुण। इतना हमने इसको यहाँ देखा। दूसरा हमने देखा जो आत्मा का अस्तित्व है वो निराकार ब्रह्म के अंश के रूप में है। निराकार ब्रह्म के अंश से अलग होकर ये अपना अस्तित्व बनाता है। अस्तित्व होता है नाशवान शरीर के रूप में, यानी ऐसे शरीर के रूप में जिसका एक निश्चित समय के बाद नाश हो जाए, यानी उसकी जो है समाप्ति हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक हो गया। तो जब लोगों ने इस बात को पता किया, इस बात का अनुभव किया कि जो शरीर है, जो आत्मा है वो ईश्वर से निकली है, तो इन्होंने कहा कि हम जन्म मृत्यु के चक्रण में घूमते हैं लंबे समय तक, और उसके बाद हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ठीक, और ये जो जन्म मरण का चक्कर है वो हमें मिलता है हमारे कर्मों के कारण। तो ऐसा क्यों ना हो कि हम यहीं पर थोड़े से सुधार कर लें और ये वाला जो काम था इसको खत्म कर दें, और सिर्फ हम क्या करें, अच्छे कर्म। तो और अच्छे कर्म करेंगे तो फल में क्या मिलेगा? हम जिससे अलग हुए हैं हमें उसके साथ पुनः वापस होने का मौका मिल जाएगा। मोक्ष के अंतर्गत यही बताया गया। मोक्ष की प्राप्ति का जो कार्य है वो ये बताया गया कि व्यक्ति इस निराकार ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, और जब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर पुनः इसी में समाहित हो जाए, ऐसी स्थिति मोक्ष की स्थिति है। ठीक है, तो बीच में जो मार्ग निकाला गया उसका प्रयास यही था कि ये जो शरीर से, जहां से हमारा अस्तित्व है, जहां से हम उत्पन्न हुए हैं, अच्छे कर्मों के माध्यम से ये वाली समस्या खत्म हो जाए और हम पुनः वापस निराकार ब्रह्म में समाहित हो जाए। ठीक,
इतना हो गया, निराकार ब्रह्म में समाहित हो जाए, इतना उद्देश्य हो गया। अब यहाँ पर हम इसके आगे थोड़ा सा देखेंगे। ये जो भक्ति आंदोलन है, इसके अंतर्गत 3 प्रकार के दर्शन बताए गए हैं। 3 प्रकार के दर्शन। पहला है द्वैतवाद, दूसरा है अद्वैतवाद और तीसरा है विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक, इसको अगर हम देखेंगे तो विशिष्ट धन अद्वैतवाद यही है। ठीक, यानी सब में अद्वैतवाद, इसमें सिर्फ द्वैतवाद है, बाकी सब में अद्वैतवाद है। ठीक, यहां हम देखते हैं इनका अर्थ क्या है। मान लीजिए ये ईश्वर है, ये ईश्वर है। इससे पहले हमने पढ़ा है कि मानव जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो यह है कि वह मोक्ष प्राप्त करके जिस निराकार ब्रह्म से बाहर निकला है, पृथ्वी पर आया है, उस निराकार ब्रह्म में पुनः वापस जाके समाहित हो जाए, मिल जाए। ठीक, उसका यानी अपना व्यक्तिगत अस्तित्व समाप्त हो जाए, वो पुनः ईश्वर की शरण में आ जाए, उन्हीं के अंश में समाहित हो जाए। ठीक, जैसे सागर से निकली बूंद पुनः जाके सागर में मिल जाए तो उसे ढूंढ पाना असंभव है। तो ठीक उसी तरह ईश्वर से निकला हुआ अंश ईश्वर में पुनः मिल जाए तो उसका अपना अस्तित्व समाप्त। ठीक, तो उसका अस्तित्व क्या हो गया? उसका अस्तित्व सागर हो गया। पहले वो क्या थी? बूंद थी। तो ऐसे ही मानव की आत्मा के बारे में अगर हम हैं तो हम एक पर्टिकुलर पर्सन है, हमारी जो सोल है वो पर्टिकुलर सोल है, लेकिन अगर ब्रह्म में समाहित हो जाए तो निराकार ब्रह्म का हमारा स्वरूप हो गया। ठीक, ऐसे ही समुद्र में क्या होता है कि जब वहां से पानी की एक बूंद निकाली जाती है तो उसका अस्तित्व होता है सिर्फ एक बूंद, लेकिन अगर वो एक बूंद जाके समुद्र में मिल जाए तब अगर उसकी व्याख्या करेंगे तो हम समुद्र के रूप में व्याख्या करेंगे। ठीक, यानी छोटी सी बूंद का समुद्र में परिवर्तन हो जाए। आत्मा का भी यही है कि अगर वो मोक्ष प्राप्त कर ले, ईश्वर में समाहित हो जाए, तो वह आत्मा जो इधर उधर विचरण करती है वो क्या होगी कि निराकार ब्रह्म के स्वरूप के रूप में गिनी जाएगी, मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये ईश्वर है और ये संसार है, ये विश्व है और ये आप है। आप यहाँ कोई भी हो सकता है, यानी ये जो है वो मानव है। ठीक, इतना हो गया। अब हम देख रहे हैं द्वैतवाद। तो द्वैतवाद का मतलब ये होता है कि संपूर्ण सृष्टि 2 स्तरों में बटी हुई, एक ईश्वर और दूसरे हम भाई जगत में ही रहते हैं, तो जगत का मतलब क्या है? यहाँ पर अगर है तो हम है, यानी पूरा मानव है। तो एक ईश्वर है और दूसरा संसार है, द्वैतवाद हो गया। यानी इस समय 2 है, एक मैं और एक ईश्वर, ये हो गया द्वैतवाद। ठीक, अगर हम देखें अद्वैतवाद तो द्वैतवाद का मतलब 2, अगर आ लग गया तो 2 का मतलब नहीं है। तो सिंपल सा कि जब हमारा और ईश्वर इन दोनों का अस्तित्व न रहे, बल्कि हमारी जो स्थिति हो वो ईश्वर में ही गिनी जाए, यानी हम भी इसमें समाहित होकर निराकार हो जाए, हमारा कोई आकार न रह जाए, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अद्वैतवाद। यानी अब कोई 2 नहीं है, अब सिर्फ एक ही है, वो है निराकार ब्रह्म या ईश्वर। ठीक, विशिष्टाद्वैतवाद का मतलब होता है कि कोई विशिष्ट पहचान के साथ समाहित हो जाना। ठीक, इसके अंतर्गत मान लीजिए आप निराकार ब्रह्म को ना अपनाकर, सिंपल सा थोड़ी देर के लिए हम देखेंगे कि मीरा, तो मीरा किसकी भक्ति करती है? कृष्ण की। ठीक, तो ये क्या है? कृष्ण जो है एक विशिष्ट ईश्वर है। भाई एक तो ईश्वर हो गया, निराकार ब्रह्म हो गया,
दूसरा जब हमने उनको कृष्ण की संज्ञा दे दी तो विशेषता आ गई, ये विशिष्ट हो गए। तो जो जब हम निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में जो हमारा माध्यम होता है, मीडिएटर होता है, जो टारगेट होता है, वो कोई विशिष्ट व्यक्ति हो जाता है या विशिष्ट ईश्वर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। ठीक, तो सिंपल सा यहाँ कि जब ईश्वर और हमारा दोनों का अस्तित्व है तो ये द्वैतवाद, जो ईश्वर और हमारा अस्तित्व नहीं रह जाए, एक ही में समाहित हो जाए, ये अद्वैतवाद। और जब हम किसी विशिष्ट सिद्धांत, विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट जीव के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करें या निराकार ब्रह्म में समाहित होने की चेष्टा रखें, तो ऐसी स्थिति को विशिष्टाद्वैतवाद होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं जो भक्ति आंदोलन है, जो पूरी तरह से जो भक्ति शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख, इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। ठीक, तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर मिलता है, तो वो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। ठीक, भक्ति का जो वास्तविक अर्थ है, वास्तविक अर्थ है वह है प्रेम अर्थात समर्पण। ठीक, अर्थात समर्पण। प्रेम अर्थात समर्पण, यानी भक्ति किसी की हम किसी के बारे में तभी कह सकते हैं, या किसी भक्ति की संज्ञा किसी प्रक्रिया को तभी हम दे सकते हैं जब उसमें पूर्ण रूप समर्पण, पूर्ण समर्पण हो। ठीक, तो भक्ति आंदोलन का एक सार हमको समझ में आता है कि इसमें जो भी व्यक्ति समाहित होगा, इस मार्ग से जो भी मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करेगा, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित होगा, तभी इसको अपना सकता है। ठीक, इतना तो समझ में आया कि भक्ति आंदोलन या भक्ति का मतलब होता है प्रेम अर्थात समर्पण, यानी पूरी तरह से किसी के लिए समर्पित हो जाना। और इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है, पुनः बता दे रहा हूं मैं, मोक्ष प्राप्त करना। भक्ति का उद्देश्य जो होता है वो होता है मोक्ष प्राप्त करना, यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेना। मोक्ष प्राप्ति के दो मार्ग, कर्म, ज्ञान और अंतिम है भक्ति मार्ग। अब हमने देखा यहाँ पर कि भक्ति मार्ग से लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करने का जो कार्य करते हैं उसको, लेकिन एक होता है कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग भी होता है। ठीक, ज्ञान मार्गी शाखा, आगे बढ़ेंगे प्रेम मार्गी, प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा। तो इसमें क्या है कि अच्छे कर्मों को करके व्यक्ति निराकार ब्रह्म में समाहित हो सकता है, बेहतर ज्ञान प्राप्त करके लोगों के ज्ञान में ज्ञानवर्धन करके उनको अच्छी बेहतर जानकारी और वास्तविक परिचय कराकर वस्तुओं का, ईश्वर का, इससे भी वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और तीसरा मार्ग होता है कि अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित करके। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि जो भक्ति आंदोलन है इसका जो आरंभ होता है वो दक्षिण भारत से होता है, यानी साउथ इंडिया अगर देखें ऐसे यहां पर ये हो गया दक्षिण भारत। और यहां से भी दो पंथ निकलते हैं, एक होता है अलवार और दूसरे होते हैं नए नार। ठीक, नयनार,
नय मतलब इसमें नयन से जुड़ा हुआ है, तो सिंपल सा किसके पास ज्यादा नेत्र थे, ज्यादा नयन थे, वो थे शिव। शिव जी के पास 3 नेत्र थे, ठीक, 3 नेत्र थे, तो शिव। अलवार जो है, अलवार का मतलब होता है ज्ञान, ठीक, अलवार का मतलब होता है ज्ञान अथवा ज्ञानी। तो अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे और ये वैष्णव कहलाए। ये शिव के उपासक थे इसलिए शैव कहलाए, ठीक। तो सिंपल सा नयनार संत शैव धर्म, अलवार संत वैष्णव धर्म। तो अलवारों की जो संख्या है वो 12 है और जो नैनारों की संख्या है वो है 63। यानी अलवार धर्म में, अलवार संप्रदाय में कुल 12 संत हुए और नैनार में कुल 63 संत हुए। इसके आगे जब हम दक्षिण भारत में इसका जो श्रेय जाता है आरंभ करने का, वो जाता है रामानुज को, रामानुज को। और जब ये उत्तर भारत की तरफ बढ़ते हैं तो इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है रामानंद को, रामानंद को, ठीक। इतना समझ में आया कि ये दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ, दक्षिण भारत से ये उत्तर भारत की तरफ आया, उत्तर भारत की तरफ आया। दक्षिण भारत में इस आरंभ करने का श्रेय रामानुज को जाता है और उत्तर भारत में रामानंद को जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें 2 संप्रदायों का पता चला, ठीक, एक अलवार और दूसरा नैनार, ठीक। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे से देखेंगे, अलवार और नैनार को पढ़ेंगे, इनकी विशेषताएं देखेंगे और उत्तर भारत में इनका प्रवेश और उससे प्रभावित होकर उत्तर भारत में जो प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी 2 शाखाएं हैं उनको पढ़ेंगे और उनके अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण समाज सुधारक हुए हैं उनको देखेंगे और भक्ति के लिए पूर्ण समर्पित हो जाने वाले कुछ भक्तों को, जैसे मीरा को पढ़ेंगे हम लोग, रामानंद को पढ़ेंगे, कबीर को पढ़ेंगे, सूरदास को पढ़ेंगे, तुलसीदास को देखेंगे। तो इन सब को हम आगे आकर उत्तर भारत के जो संत हुए हैं, जो कवि हुए हैं इस भक्ति काल में, उनको थोड़ा सा उनका परिचय प्राप्त करेंगे, जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों। अब इसके बाद हम अगली क्लास में देखते हैं।